session of tenses. So as you all know that I have completed all the types of tenses, present, past and future. So from this video we are going to jump towards the next session of the tenses, that is about negative and interrogative sentences of the tenses. So in this video we are going to discuss about present tense, and I will also make some two videos also for past and future. So in this video we will discuss that how can we change a positive sentence to a negative and interrogative of present tense. प्रेजेंट टेंस में जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसको हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे. वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो बी विथ मी टिल द एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई से यू कि जैसे कि आई स्पीक अ सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट. सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट में देखेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनाइट, बोथ आर सेम. सो हम कोई एक सेंटेंस ले लें. फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने उसमें पॉजिटिविटी बताइए कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. मैंने यहाँ पे कुछ नहीं तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं उसको नेगेटिव तरीके से बोलूँ कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, सो हाउ विल आई स्पीक इट. वैसे तो मैंने बोला आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वैसे मैं कैसे बोलूँगी आई नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नो, इट डजंट क्रिएट अ काइंड ऑफ सेंस. सो अब इसके लिए कैसे बोलेंगे. सो हेयर वी हैव अ फॉर्मूला. तो कोई भी फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ऑफ कोर्स सब्जेक्ट लगता है. देन आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब तो हमने डिस्कस की थी कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आती है. फिर डू डज कहाँ से आ गया. सो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू 3 मोर हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज डू, डज एंड डिड. सो ये होते हैं डू, डज एंड डिड. सो अब ये तीनों का क्या काम होता है. इन तीनों का हम मेनली यूज करते हैं व्हेन वी कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. अब इनका यूज कैसे होता है. सो डू एंड डज का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस में मेनली इसी टाइप के हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं. डिड का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, एंड फ्यूचर के लिए हम विल शैल का ही यूज करते हैं. उसके लिए कोई अलग से नहीं आता, हम इसमें से कुछ यूज नहीं करते. हम उसके लिए विल एंड शैल का ही यूज करते हैं. उसके साथ हम नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है. सो नाउ सब्जेक्ट प्लस डू डज लिखा मैंने अब यहाँ पे. अब ये डू और डज, अब यहाँ पे तो ये दो हैं, तब हम इनका यूज़ कैसे करेंगे. कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा. सो हम डू नॉट का यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ. सिर्फ जब हम डू का यूज़ करते हैं तो उसका हम यूज़ करते हैं आई के साथ, मतलब अपने लिए, वी मतलब हमारे लिए, यू मतलब तुम्हारे लिए, और दे मतलब उनके लिए. इन चारों के साथ हम यूज़ करते हैं किसका, डू नॉट का, या फिर सिर्फ डू का, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी है तो हम उसको डू नॉट भी लिख सकते हैं. एंड द रेस्ट ऑफ जो ही, शी हो गया और सिंगुलर नाउन वगैरह हो गए, उन सब के साथ हम यूज़ करेंगे डज नॉट का. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि हम डू का यूज़ इन चारों के साथ करते हैं, एंड बाकी जितने भी होंगे उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट का. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज वी ऑल नो दैट सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सब सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर से क्या हो जाएगी, डू डज, और प्लस नॉट. नॉट सब में आएगा. नॉट रिप्रेजेंट करता है नेगेटिविटी को. जब हम किसी चीज़ को नहीं बोलते हैं, मतलब मना कर रहे होते हैं, नेगेटिवली तरीके से बोलते हैं, तो उसमें नॉट आता ही है. सो यहाँ पे हमने नॉट का यूज़ किया है. सो नाउ जैसे मैंने बोला आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने एक सेंटेंस बोला आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड आई आस्क्ड यू दैट हम इसको नेगेटिव से कैसे बोलेंगे. सो आई होप नाउ यू कैन मेक इट क्लियरली. जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने बोला आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लेंगे. सब्जेक्ट हमारा आई. अब हम इस आई को देख के, इस सब्जेक्ट को देख के पता लगाएंगे कि इसमें डू आएगा कि डज आएगा. सो यहाँ पे आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे. आई डू, एंड देन नॉट का नॉट रहेगा, आई डू नॉट. नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वेक उठने का काम हो रहा है. आई डू नॉट वेक अप, ऑब्जेक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग. आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग का क्या हो गया, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट हियर. एक और सेंटेंस देखते हैं. आई प्ले हॉकी. आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलती हूँ, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं. अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, छोटा सेंटेंस है, इसे करते हैं. सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आ जाएगा, इसमें भी आए. ओके नाउ लेट्स टेक, हम इसको क्या बना देते हैं, ही बना देते हैं. अब ही लगाने से क्या होगा, कोई चेंज आएगा, ऑफ कोर्स आएगा. यहाँ पे डू डज का चेंज हो जाएगा. यहाँ पे आई, वी, यू, डे के साथ डू आएगा, मतलब ही के साथ तो क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि ही तो इसमें है ही नहीं. सो ही डज नॉट प्ले
होगी, सब सेम रहने वाला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पे क्या डू डज का बस मैटर है, नॉट का नॉट है, बाकी सब इसमें हमें सेम रखना है। नो चेंज विल कम हियर। सो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नॉट दिखाई दे रहा है, डू डज दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू द वर्ब की फॉर्म। एंड पास्ट होगा तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। पास्ट होगा तो क्या होगा, उसमें डिड आएगा। प्रेजेंट होगा तो क्या आएगा, डू डज आएगा। डू डज में जहाँ पे जिस सेंटेंस में भी आपको डू डज के साथ नॉट दिख रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, वो भी सिंपल प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट अगर किसी सेंटेंस में हमें डिड दिखेगा नॉट के साथ तो वो होगा हमारा सिंपल पास्ट। एंड फ्यूचर में क्या आएगा, विल शैल ही रहने वाला है, बस उसमें नॉट लग जाएगा। सो नाउ लेट्स कम टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। So now before moving towards the present continuous tense, we have to also discuss that interrogative part of simple present tense. So अभी हमने simple present tense का positive part अपने present tense वाले टॉपिक में पढ़ा था, negative हमने just अभी डिस्कस किया। Now it's the turn of interrogative sentence. अब interrogative sentence क्या होते हैं, interrogative represent to the question sentence. किसी भी सेंटेंस में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो वो हमारा होगा interrogative sentence. सो नाउ अब प्रेजेंट टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कोई अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाली है। सो आपको बस इतना याद रखना है, जो प्रेजेंट टेंस होता है अगर उसमें हम सिंपली पॉजिटिवली कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, वही इज़-एम-आर वाला एस-ई-एस वाला फॉर्मूला लगने वाला है। बट व्हेन वी टॉक्स अबाउट द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव में हमने डू डज लिया और इसमें भी इंट्रोगेटिव में भी क्या आएगा, डू डज ही आएगा। सो ना अब हमने यहाँ पे क्या लिया, डू डज लिया। सबसे पहले हमने डू डज लिया, जबकि हमने तो पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब हम सब्जेक्ट को पहले नहीं लेते। अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन हम किस टाइप से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा, वेयर आर यू गोइंग। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डू डज का यूज़ होता है, मतलब आप टोटली कंफ्यूज हो। लेकिन अब मैंने आपसे बोला वेयर आर यू गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे है, इज़-एम-आर में से आर लगा है और गोइंग में आई-एन-जी लगा है, मतलब कंटिन्यूअस। और कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे मैंने आपसे वेयर से स्टार्ट किया, कहाँ जा रहे हो। अब मैं आपसे पूछूँ डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो मतलब ये दोनों तो क्या थे, क्वेश्चन नहीं थे, और दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस थे। तो जो मेनली हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर जैसे WH फैमिली वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें वेयर, हु, हाउ, इस टाइप के आएंगे, तो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को देख के और उसकी वर्ब की फॉर्म को देख के आप आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल वेयर वॉज यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे, क्या आया, वॉज आया है, तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, विल आया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो वेयर वाले जो WH फैमिली वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उसको हम देख के पता लगा सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक्स अबाउट द नेगेटिव, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूजिंग डू एंड डज, तो सबसे पहले तो डू एंड डज का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, आई वी यू दे के साथ डू होगा, बाकी सबके साथ डज होगा। सो अभी सेंटेंस बनाते हैं, डू से शुरू करते हैं। डू, सब्जेक्ट ले लेते हैं यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं टू स्कूल। अब ये लास्ट में मैंने प्लस क्वेश्चन मार्क क्या लिखा है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है और दिस इज ऑब्जेक्ट, ओ बी रिप्रेजेंट टू ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला डू यू गो टू स्कूल, एक क्वेश्चन सेंटेंस है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नॉट आ जाता है, और क्वेश्चन सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग किससे होती है, डू डज से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट हियर कि यहाँ पे स्टार्टिंग हम डू से करते हैं, डू डज से होती है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। नाउ लेट्स कम टू दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा होता है। अब मैं कहूँगी कोई भी काम कंटिन्यू नहीं हो रहा होता है, मतलब कंटिन्यू तो हो रहा होता है लेकिन हो ही नहीं रहा होता है। गेट कंफ्यूज ना। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम यहाँ पे नेगेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। फॉर्मूला सिंपल है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा सिंपल में रहता है। बस यहाँ पे ऐड क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा नॉट ऐड हो जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिविटी को। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ये सब तो है, ओ सॉरी, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट।
आईएनजी रिप्रेजेंट करता है किसको, कंटिन्यूस टेंस को। किसी भी सेंटेंस में अगर आईएनजी और नॉट दोनों प्रेजेंट है तो वो होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस। सो एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लेते हैं यू। अब यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, जैसे मैं डिस्कस किया था सिंपली यू आर। अब नॉट आ जाएगा, नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, डू आईएनजी। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, एक सेंटेंस बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये योर वर्क। आप लास्ट में जो भी लगाते हो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है इन सबको छोड़ के। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, क्या हो रहा है, मैं अगर बोलती यू आर डूइंग योर वर्क, नॉट को हटा देती तो क्या बनता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस बनता कि तुम अपना काम कर रहे हो। मैंने लगा दिया नॉट तो क्या बन गया, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यू तो काम हो रहा है ना, काम ना करने का काम हो रहा है कंटिन्यू। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट है। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था, जस्ट हमें नॉट ऐड करना होता है। नाउ लेट्स कम टू द इंट्रोगेटिव। सो नाउ हियर, अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने बोला कि जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। कुछ नहीं करना है, इज़-एम-आर पहले चला जाएगा, सब्जेक्ट इसके बाद में आ जाएगा। ये बन गया हमारा एक न्यू फॉर्मूला। लेट मी राइट इट हियर। स्टार्टिंग किससे होगी, इज़-एम-आर से होगी। जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव का वो होगा इज़-एम-आर से। मैंने यहाँ पे डू डज क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपने ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हीं का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं, तो मैं कोई डू डज लेने की जरूरत नहीं है, सब सेम रहेगा। एंड यस, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। सब क्या बनेगा, इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। लास्ट में क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। सो नाउ अब एक इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। जैसे कि यू आर नॉट डूइंग योर वर्क हमने बनाया। पॉजिटिव सेंटेंस क्या था, यू आर डूइंग योर वर्क। नेगेटिव क्या था, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं सेम सेंटेंस का। सो यू आर, तो स्टार्टिंग किससे होगी, आर से होगी। आर, देन सब्जेक्ट इज यू, आर यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू एंड आईएनजी फॉर्म, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो, बन गया इंट्रोगेटिव। वेरी इजी टू डू इट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। यू कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इनटू डिफरेंट टाइप्स। मतलब पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना के ट्राई कीजिए, देन यू विल एबल टू डू इट वेरी परफेक्टली विद अ स्पेशल परफेक्शन। यू विल एबल टू डू दिस टॉपिक। मीन्स नेगेटिव से इंट्रोगेटिव करना, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव करना, इट इज़ वेरी इजी। So now I hope you have got the concept of present continuous tense, negative and interrogative. It doesn't have anything to explain in detail. So now let's discuss about present perfect tense. So first of all, अब हम negative interrogative नहीं देखते हैं। present perfect tense में सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, देन इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ एंड हैव का, और हैड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। देन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, देन ऑब्जेक्ट। यही होता है फॉर्मूला किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो इसमें नॉट तो हमें कहीं ना कहीं चाहिए, और हमने नॉट कहाँ ऐड किया था, हैज़ एंड हैव के बाद। मतलब जहाँ पे भी हम नॉट का ऐड कर रहे थे वो कहाँ था, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ कर रहे थे। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला फॉर व्हेन वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे मैंने आपसे बोला आई हैव टेकन टी, मैंने क्या कर ली, मैंने चाय पी लिया, आई हैव टेकन टी। तो यहाँ पे टेक की सेकेंड फॉर्म थी, क्या था सेंटेंस, आई हैव टेकन टी। ये क्या था, एक पॉजिटिव सेंटेंस था किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। सो नाउ अब हम इसमें आई हैव टेकन टी, अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सब्जेक्ट तो हमारा आई रहेगा, हैज़ में से हैव है। अब यहाँ पे क्या नॉट की ज़रूरत है, बाकी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन ही है। सो आई हैव नॉट टेकन टी बन गया हमारा सेंटेंस। इज़न्ट इट इजी, इट वॉज। अब यहाँ पे हैज़ एंड हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं, सो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि हमने आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ कर रहे थे, वैसे ही आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। बाकी सारे सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव का यूज़ होगा आई वी यू दे, इन्हीं के साथ डू का भी यूज़ होगा। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट है कि हैज़ एंड हैव का यूज़ कहाँ होगा। डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जस्ट नॉट का डिफरेंस आएगा। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टडी इट्स इंट्रोगेटिव पार्ट। सो हियर इज द इजीएस्ट फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि नेगेटिव में क्या हो रहा था,
सब्जेक्ट था पहले, देन हैज हैव था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको बस इतना याद रखना है कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस अगर आपको गिवन है उसमें सबसे स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हैज हैव परफेक्ट टेंस में भी अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसको हम आगे लेंगे। डू डज नहीं आएगा, डू डज सब किस में आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो हैज हैव ले लिया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, बाकी सब सेम रहेगा। सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि हमने बनाया था आई हैव टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी। अब इसका ही हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो आई के साथ हम हैव का यूज कर रहे थे, तो हैव, सब्जेक्ट लेंगे आई, हैव आई टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की, हैव आई टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो हियर वी गेट अ क्वेश्चन सेंटेंस। एक क्वेश्चन सेंटेंस बन के आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और परफेक्ट कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हैज हैव हैड से पता चलेगा, कंटिन्यूअस आईएनजी से। नाउ अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हाउ टू क्रिएट दिस? So here is the tense which has the lengthiest formula. So एक perfect continuous ऐसा टेंस होता है जिसमें इतना लेंदी सा फॉर्मूला होता है, बट इसमें होता कुछ नहीं है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ गया, देन हैज हैव ले लिया, क्योंकि जैसे हमने परफेक्ट में हैज हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लेते हैं, जैसे कि सारे सेंटेंस टेंसेस में लिया हमने, इसमें भी लेंगे हैज हैव के बाद नॉट। उसके बाद हम इसमें बीन का भी यूज़ करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड। नाउ कंटिन्यूस का आईएनजी ले लिया, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, एंड फिर एक टाइम फ्रेज आ जाता है। सो थोड़ा सा लेंदी होता है, बट इट डजंट कंटेन्स एनीथिंग। अब एक सेंटेंस ले ले, फॉर एग्जांपल कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से रीडिंग कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके साथ हैव ही लेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सेम रूल यहाँ पे भी रहेगा। आई हैव, अब नॉट लग जाएगा, जैसे मैंने बोला मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं अगर बोलूँ मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रही, तो कैसे लिखेंगे? आई हैव नॉट बीन रीडिंग और स्टडिंग, एज यू विश, रीडिंग आईएनजी फॉर्म। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने नहीं लिया, ये फॉर ले लिया डायरेक्ट हमने सेंस फॉर का। ऑब्जेक्ट को हम इसमें स्किप भी कर सकते हैं। मैं लिख दूँ आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, लिख दूँ आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स, लिख दूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 hours, ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्या चेंज आया? कुछ चेंज नहीं आया, बस यहाँ पे नॉट लग गया, किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। सब में यही चीज़ चल रही है। सो यू हैव नॉट टू बी कन्फ्यूज। नाउ अब हम इसके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस की बात करें, तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सेम यहाँ पे भी होगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, बस ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ। क्या आएगा? यहाँ पे नॉट भी हम हटा देते हैं। सबसे पहले आता है हैज़ एंड हैव, आपको इसमें नॉट को नहीं रखना है क्योंकि नॉट तो नेगेटिव हो जाएगा। देन सब्जेक्ट। सो नाउ अब हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, सेम यही वाला सेंटेंस, बाकी के पीछे का फ्रेज हमने सेम रखा। स्टार्टिंग में लगेगा हैव, देन आई, फिर यहाँ पे हैव आ गया, देन आई आ गया, देन बीन, आईएनजी, सब कुछ सेम है। हैव आई बीन रीडिंग फॉर 3 hours, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन हो गया। सो इट वॉज वेरी इजी टू डू। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट हियर। करना क्या है, इंट्रोगेटिव में जितने भी इंट्रोगेटिव हैं, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लेनी है, नेगेटिव में नॉट आएगा, पॉजिटिव में जैसे हमने डिस्कस किया था वही सब रहने वाला है। सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टॉपिक, दैट वाज ऑफ present tense, negative and interrogative. So if you have got something learned new, so press the bell icon and subscribe to my channel to get my video notifications. Thanks for